देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड्स। इंट्रावेनस फ्लूइड्स क्या होते हैं, आपको ये जनरल लाइफ में बहुत ही ज्यादा उपयोग में आता है, तो मैं इसके बारे में आपको मचाने जा रहा हूं तहलका तहलका, ताकि आपको जानकारी मिल करके हो जाए मियाज हल्का हल्का। टाइप्स ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड्स क्या होते हैं, ये आपको जनरल लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज आता है, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हैं, तो इसको अब मचा देंगे तहलका तहलका। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका है नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन क्या होता है, नॉर्मल सलाइन का मतलब होता है एनएस होता है, शॉर्ट में हम लोग एनएस बोलते हैं नॉर्मल सलाइन। डीएनएस, डीएनएस डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन, डीएनएस का मतलब होता है डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। आपको उसी तरह से D5 आता है, D10 आता है, D25 आता है। हम बारी बारी से आपको एक्सप्लेन करेंगे। आरएल रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन क्या होता है, मैनिटोल सॉल्यूशन क्या होते हैं। आईवी फ्लूइड्स आपको मोस्ट इंपोर्टेंट इतने टाइप्स के होते हैं, जनरली लाइफ में आपको इतना ही यूज आते हैं। तो अब हम बात करेंगे आगे नॉर्मल सलाइन क्या होता है। नॉर्मल सलाइन शॉर्ट में एनएस बोलते हैं। आप किसी को अगर क्या बीमारी होता है, तुरंत डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर आपको नॉर्मल सलाइन चढ़ा देता है। तो नॉर्मल सलाइन होता क्या है, पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसका कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन कंपोजिशन कंटेंट्स 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl इन 100 ml। इसका मतलब होता है कि आपका 100 ml सॉल्यूशन में 100 ml सॉल्यूशन में नॉर्मल सलाइन में 0.9 ग्राम आपका NaCl होता है, यानी साल्ट जो हम लोग खाते हैं NaCl। नॉर्मल सलाइन में आपको 0.9 ग्राम साल्ट होता है प्रेजेंट। जो आप इसका बोतल भी आप देख रहे हैं, इसका बोतल देखिए NS लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगर हम बात करते हैं 1000 ml और 1 लीटर में आपको होता है 9 ग्राम NaCl प्रेजेंट होता है। नॉर्मल सलाइन में आपको 9 ग्राम NaCl 1 लीटर या 1000 ml में प्रेजेंट होता है। लेकिन इसका उपयोग क्या होता है, नॉर्मल सलाइन का क्या हम लोग उपयोग करते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यूज ऑफ नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन का उपयोग क्या होता है, कैसे करते हैं। तो ये डिहाइड्रेशन में अगर किसी को बॉडी के अंदर पानी यानी वाटर लॉस कर गया है, तो उस केस में हम लोग इसको यूज करते हैं नॉर्मल सलाइन को। नॉर्मल सलाइन को हम लोग यूज करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस। फ्लूइड लॉस कब होगा, जब किसी को एक्सीडेंट हो गया, ब्लड का पूरा लॉस हो गया, फ्लूइड पूरी तरह से वहां पे बहुत कमी हो गया है ब्लड का, तो उस समय हम लोग नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। नॉर्मल सलाइन का अगला यूज है यूज फॉर वाउंड यानी घाव, वॉशिंग यानी घाव को साफ करने में भी नॉर्मल सलाइन का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल है। यूज टू गिव इंजेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, यूज टू गिव इंजेक्शन। अगर कोई भी इंजेक्शन अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब बहुत ज्यादा सांद्र है, तो उसको डाइल्यूटेड करने के लिए नॉर्मल सलाइन यूज किया जाता है। लेकिन इसका खास बात क्या है कि आप 24 घंटा के अंदर 24 आवर के विद इन आपको 3 से 4 बोतल, यानी मैक्सिमम ये है, मैक्सिमम 3 to 4 बोतल एंड 24 आवर मैक्सिमम लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। आपको 24 घंटा में मैक्सिमम 3 से 4 बोतल ही रिक्वायरमेंट होगा, 3 से 4 बोतल मैक्सिमम, मिनिमम रहना चाहिए। लेकिन इसका खास बात क्या है, नॉट सुटेबल फॉर हाइपरटेंशन पेशेंट। अगर कोई भी अगर आपको जिसका बीपी हाई है, अगर वो बकलोलवा के अगर चढ़ा दीजिएगा नॉर्मल सलाइन, अगर बीपी हाई है और नॉर्मल सलाइन आप चढ़ा दिए, तो वो क्या करेगा, आपको गलिए वो करेगा। तो यही चलते डॉक्टर कभी जब क्या होता है, पिटाई हो जाता है झोला छाप। उसको पता है ना कि बीपी हाई है कि लो है पेशेंट का, और उसको लगेगा कि वाटर का कमी है, तो चढ़ा दिया, तो चढ़ाने लगा तो कब तो बीपी हाई है, और उस पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल सलाइन में साल्ट होता है, तो साल्ट में बॉडी के अंदर बढ़ेगा,
तो क्या होगा, वहां पे बीपी और हाई होगा, तो मचा देगा तहलका तहलका, तो डॉक्टर का मियाज हो जाएगा हल्का हल्का। नेक्स्ट हम बात करेंगे डीएनएस। डीएनएस क्या होता है? डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन, यानी डेक्स्ट्रोज का मतलब होता है ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज में अगर हम लोग नॉर्मल सलाइन मिला दें तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। यानी जो हम बता रहे थे कि 1000 ml में 9 ग्राम NaCl मिला दीजिए, ओकरे में ग्लूकोज भी मिला दीजिए, तो क्या बन जाएगा? आपको डीएनएस बनेगा। और डीएनएस का बोतल देखिए ऐसा रहता है, आपको बाजार में बड़ा सस्ता में मिल जाएगा, 50 से 60 रुपए में मिल जाएगा डीएनएस का बोतल, है ना। तो डीएनएस क्या होता है? जब नॉर्मल सलाइन में हम ग्लूकोज मिला देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनएस बोलते हैं। तो अब देखिए इसका कंपोजिशन क्या होता है, डीएनएस का कंपोजिशन क्या होता है। तो डीएनएस में क्या होता है? कंटेंट 0.9, देखिए 100 ml में आपका 0.9 ग्राम NaCl होता है, यानी 100 ml में 0.9 ग्राम NaCl प्रेजेंट होता है। और उसमें फिर क्या मिलाना है? 5 ग्राम ग्लूकोज, और इसमें क्या कर देना है? 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। यानी 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml के घोल में, तो आपको लोल नहीं बनना है। देख हम बता रहे हैं क्या चीज? घोल। तो मत बनिएगा लोल। तो 100 ml में आपका 0.9 ग्राम NaCl होगा और 100 ml में 5 ग्राम ग्लूकोज होगा। तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं डीएनएस, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। डेक्स्ट्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो इसका आप कंपोजिशन देख लिए डीएनएस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम गोला जो घेर रहे हैं 500, देखिए यहाँ पे 500 ml का है, इसमें लिखा हुआ 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड एंड 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज, यानी इसका कंपोजिशन होता है। इसका यूज क्या होता है? यूज ऑफ डीएनएस। लेकिन एक बात, खास बात क्या है कि डीएनएस का यूज जो शुगर पेशेंट होगा उसको मत दीजिएगा, चढ़ा दीजिएगा। अगर डीएनएस यानी ग्लूकोज, अगर ब्लड में ग्लूकोज आप चढ़ाइएगा तो डायबिटीज पेशेंट तो मरेगा ना, और उसका हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि ब्लड में क्या होता है? ग्लूकोज उसका बेचारा को परेशान करता है। तो डिहाइड्रेशन, यानी डिहाइड्रेशन भी होता है, तो आप डीएनएस का यूज कर सकते हैं डिहाइड्रेशन में भी। ट्रीटमेंट फॉर ब्लड एंड फ्लूइड लॉस, जब आपका एक्सीडेंट हो जाए, किसी तरह से एक्सीडेंट, पूरी तरह से ब्लड यानी फ्लूइड्स लॉस हो जाए, तो उस केस में आपको डीएनएस का यूज होता है। नेक्स्ट, लो ब्लड शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया एक बीमारी होता है, मतलब जिसको ब्लड यानी ब्लड में ब्लड शुगर होता है लेकिन लो होता है ब्लड शुगर, उस केस में डीएनएस का यूज करते हैं। यानी लो ब्लड शुगर का मतलब क्या हो गया? यानी ग्लूकोज का लेवल उनके शरीर में कम है, तो उनको क्या दम है? नहीं। ग्लूकोज का लेवल शरीर में कम है तो शरीर में दम नहीं है, तो दम नहीं है तो क्या चढ़ाना पड़ेगा आपको? ग्लूकोज यानी डीएनएस चढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट इसका यूज होता है यूज फॉर इंसुलिन शॉक। इंसुलिन शॉक क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलिन शॉक? जैसे बहुत सारे को डायबिटीज हाई होता है, शुगर हाई होता है, तो उस केस में इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं वो। तो इंसुलिन का इंजेक्शन लिए और खाने खाला बकलोलवा भूल गया, तो क्या होगा? इंसुलिन शॉक हो जाता है, यानी इंसुलिन उसी शॉक हो जाएगा, तब फिर इसको डीएनएस का यूज किया जाएगा। इसका डोज कैसे होना चाहिए? मैक्सिमम 3 से 4 बोतल 24 घंटा में होना चाहिए। देखिए ये वर्ड यूज किया गया है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम 24 घंटा में 3 से 4 बोतल यूज करना, इससे ज्यादा नहीं यूज करना। मैक्सिमम है, आप ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि सबको चढ़ा दीजिएगा। तो डेक्स्ट्रोज का क्या मिक्सचर होता है? यूज हम इसका बता दें। डेक्स्ट्रोज मींस क्या होता है? ग्लूकोज होता है। डेक्स्ट्रोज मींस क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज कंपोजिशन क्या होगा डेक्स्ट्रोज का? तो देखिए इट इज अ मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रोज एंड नॉर्मल सलाइन। डेक्स्ट्रोज यानी डीएनएस किसका मिक्सचर होता है?
डीएनएस किसका मिक्सचर होता है? डेक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन, यानी ग्लूकोज प्लस नॉर्मल सलाइन। तो इसमें भी कई तरह से होता है। D5 का बोतल आता है, यानी आप D5 का भी बोतल देखे होंगे, D5। और नेक्स्ट है आपका D10। D5 कहने का मतलब क्या होता है? जो ग्लूकोज का बोतल होता है D5, D10, D20, D25 होता है। तो यानी 100 ml का जो बोतल रहेगा डीएनएस का, अगर 5 ग्राम ग्लूकोज है तो उसको हम लोग बोलेंगे D5। अगर 100 ml का डीएनएस का बोतल है, 10 ग्राम है ग्लूकोज, तो उसको बोलेंगे D10। और जिसमें आपको 100 ml में 25 रहेगा तो D5 का बोतल होता है। और उसी प्रकार से आप जान सकते हैं कि D20 क्या होता है, यानी 100 ml में आपका 20 ग्राम जो है आपको साल्ट रहेगा प्रेजेंट, है ना। तो अब यहाँ पे बात आगे हम बढ़ते हैं। इसका यूज क्या होता है? डेक्सट्रोज का, यानी डेक्सट्रोज का, ग्लूकोज का यूज क्या होता है? ग्लूकोज का मतलब क्या होता है? ब्लड शुगर होता है। ग्लूकोज का मतलब क्या होता है? ब्लड शुगर होता है। तो ब्लड शुगर, यानी इसका ग्लूकोज का यूज कब करेंगे? इन वीकनेस, जब कमजोरी हो जाएगा। कमजोरी हो जाएगा तो हम लोग इसको डेक्सट्रोज यूज करते हैं, डेक्सट्रोज, ठीक है। टू रिकवर द बॉडी फ्लूइड्स, अगर किसी को एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो उस केस में ये ग्लूकोज यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डोज इसका क्या लेंगे? 3 से 4 24 आवर में मैक्सिमम लेना है। क्या लेना है? मैक्सिमम। आरएल क्या होता है? रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज नोन एज सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन एंड हर्टमैन सॉल्यूशन बोला जाता है। कंपोजिशन इसका क्या होता है? रिंगर लैक्टेट। देखिए एक चीज और हम बताना आपको चाह रहे हैं, यहां पे देखिए D25 का कब यूज होता है? जब वैसा पेशेंट जिसको खाना नहीं खा सकता, किसी भी हालात में वो एकदम मरने की स्थिति में है, उस स्थिति में आपको D25 यूज किया जाता है। D25, यानी ये भी आपको नॉर्मल सलाइन की तरह बोतल आता है जो आपको लिखा हुआ रहता है D25। देखिए रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है? कंपोजिशन मिक्सचर ऑफ NaCl, यानी NaCl का मिक्सचर होता है। आप देख सकते हैं इस बॉटल पे NaCl, सोडियम लैक्टेट, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और एंड कैल्शियम क्लोराइड विन वाटर। वाटर में क्या मिक्स रहेगा? यानी वाटर जो होता है, वाटर के अंदर आपको होगा NaCl, सोडियम लैक्टेट और आपका पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। इसका यूज क्या होता है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन का? तो आप देख सकते हैं डिहाइड्रेशन में सेम उसी तरीका से यूज होता है। रिकवर द बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड लॉस, अगर किसी का ब्लड लॉस हो गया है उस केस में आपको यूज होता है आरएल भी होता है। और किसी को देखिए यहाँ पे यूज इन लो ब्लड प्रेशर, अगर किसी को ब्लड प्रेशर लो हो गया, देखिए हाई ब्लड प्रेशर का दवा है लेकिन लो ब्लड प्रेशर का दवा नहीं है, तो उस केस में क्या चढ़ाया जाता है? आपको आरएल चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? आरएल, यानी हाइपोटेंशन। एक होता है हाइपरटेंशन, क्या होता है? हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन, लेकिन ये क्या है? हाइपोटेंशन है, हाइपरटेंशन नहीं है। हाइपोटेंशन मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर, बीपी, यानी लो बीपी होगा तो आरएल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसका यूज है न्यूट्रिएंट्स एंड डिफिशियंसी, अगर किसी को क्या होता है? सुखाड़ी हो बन गया। सुखाड़ी मतलब होता है कि हम लोग बोलते हैं कि उसको कमजोरी है या फिर उसको बहुत सारा विटामिन का कमी है या न्यूट्रिएंट्स का कमी है, तो उस केस में यानी बहुत ज्यादा वीक बच्चा है या वीक आदमी है तो उसको हम लोग देते हैं आरएल। लेकिन आरएल का डोज जो है 24 घंटा में मैक्सिमम 1 से 2 बोतल ही देना है, मैक्सिमम देना है 1 से 2 बोतल, ये नहीं कि आप मिनिमम समझेंगे, मैक्सिमम आपका है। ओके, तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो मचा देना है तहलका।
और जबरदस्त तरीकों से शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों। मैनिटोल सॉल्यूशन क्या होता है? मैनिटोल सॉल्यूशन जैसे आपको हम डीएनएस बता रहे थे, एनएस बता रहे थे, आरएल बता रहे थे, D5, D20, D10, D25, उसी तरह से होता है मैनिटोल सॉल्यूशन होता है। मैनिटोल सॉल्यूशन में क्या कंपोजिशन होता है, मतलब क्या चीज से वो बना है? तो ईच 100 ml सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम मैनिटोल होता है, सबस्टांस है। तो इसका यूज क्या होता है मैनिटोल सॉल्यूशन का? तो यूज फॉर यूरिया लो यूरिन प्रोडक्शन, जिसका यूरिन का प्रोडक्शन यानी पेशाब कम हो रहा है, तो उस केस में मैनिटोल सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसका यूज है यूज इन ओडिमा। ओडिमा क्या होता है? देखिए किसी को हाथ है, यहाँ पे ये हाथ है आपका, और यहाँ पे आपको क्या है, स्वेलिंग हो गया किसी प्रकार से, यहाँ पे स्वेलिंग हो गया, ऐसे फूल गया है। तो फूल गया तो उस केस में मैनिटोल सॉल्यूशन चढ़ाया जाता है। मैनिटोल सॉल्यूशन क्या करता है ना कि इसका वाटर का लेवल जो है आपको यहाँ से रिमूव करता है, तो रिमूव करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ओडिमा का मतलब समझ गए, स्वेलिंग दैट द काउज द बाय फ्लूइड्स ट्रैप्ड योर बॉडी इन टिश्यू, यानी किसी को अगर यहाँ पे ऐसे मोटा पूरा हो गया है, किसी फ्लूइड्स यानी आपको टिश्यू के अंदर अगर फ्लूइड्स आ गया है, तो उस केस में मैनिटोल दिया जाता है और आपका